हेलो एंड नमस्कार दोस्तों आगे। जैसे मैंने पिछली बार आपसे कहा था कि मैं इसका एक और फॉलो सेशन बनाऊंगा आईपी एड्रेसिंग की, क्योंकि रीजन बिंग वो हमने हमारे उस किताब के हिसाब से, उस टॉपिक के हिसाब से, उस एनआरएस की बुक के हिसाब से जो कुछ समझने की कोशिश की थी वो एक सीमित लिमिटेड इंफॉर्मेशन थी, और काफ़ी बड़ा भी हो गया था। और मुझे मुझे पता है कि जो फ्रेश बंदा होता है, जो फ्रेशर होता है, उसको समझने के लिए उसके अंदर में सफिशिएंट इंफॉर्मेशन नहीं थी। ऑलराइट, तो मैं वापस से आपके लिए उसका सेकंड सेशन विथ ऑल मोर डिटेल इंफॉर्मेशन लेके आया हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। चलिए, तो आईपी एड्रेसिंग वापस से थोड़ा रिवीजन भी कर लेते हैं। आईपी एड्रेसिंग इज ए लॉजिकल एड्रेसिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, लॉजिकल एड्रेसिंग है, इट वर्क्स ऑन नेटवर्क लेयर। यह नेटवर्क लेयर पर काम करता है। इसके दो वर्जन है। एक है IPv4। आईपी को बाय डिफॉल्ट IPv4 भी बोलते हैं। ये वैसे ही हुआ जैसे कि पहले राजाओं के साथ होता था। तो विक्रमादित्य जो पहले महान राजा हुए, यदि उनके जैसा कोई दूसरा एक दशक के बाद में या एक 100 साल के बाद में पैदा हुआ, उनके जैसा ही था, तो लोग क्या करते हैं, उसको अलग नाम से पुकारने की बजाय विक्रमादित्य द्वितीय, समथिंग लाइक दैट, ऐसा। तो वैसे ही ये IPv4 के बाद में IPv6 आ गया। अब हम फोकस वापस IPv4 पर ही करते हैं। मैंने पहले ही आपको जो बताया था कि बिट क्या होता है। बिट जो होता है 0 और 1, जिसको कंप्यूटर समझता है। और हम जो एड्रेसिंग समझते हैं वो क्या है, 0 से लेके 9 वाली। ठीक है। और कंप्यूटर को समझाने के लिए हमने इसको बिट में ही पहुंचानी होगी, और हमारे समझने के लिए इसको हमने डॉटेड डेसिमल में, ये वाली इंफॉर्मेशन है, ये जो इस तरह से लिखी हुई है यहाँ पर, वो वाली इंफॉर्मेशन, ये देखिए। तो ये इस तरह से, इसको हम ऐसे लिख लेंगे। ये वैल्यू को हम हमारे डेसिमल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेंगे, और फिर उसको हम याद रख लेंगे, या उसको हम अपने कोली के साथ शेयर कर लेंगे। इसी प्रकार IPv6 जो है वो 128 बिट, जो कि काफ़ी बिग नंबर ऑफ बिट्स हो जाती है, और ये हेक्साडेसिमल फॉर्मेट के अंदर में है। तो इसके अंदर में तो काफ़ी सारा दुनिया जहान के IP एड्रेसेस इसके अंदर में आ जाएंगे। ओके। अगेन, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट। अब हम वापस से उसके ऊपर आ जाते हैं, जब जो हमें नहीं समझ में आया बाइनरी से डेसिमल को कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो यदि कोई आपको बाइनरी में इंफॉर्मेशन दे दे कि भाई 1 0 1 0 1, कितने हो गए, 3 2 5, 0 0 6 7 और 8। सपोज कोई अगर आपसे कहे कि ये जो है, ये बाइनरी है, इसको आपको कन्वर्ट करना है डेसिमल के अंदर, जो हमारी भाषा है, जो हमारी फाइनेंस और मैथमेटिक्स जो है, उसमें कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? सीधे हाथ की तरफ से उल्टे हाथ की तरफ आएंगे। ये पहला वाला है 2 raised to the power n। 2 raised to the power n। दूसरा वाला भी 2 raised to the power 1 है। ऐसे ही 2 raised to the power n है, ये सारे के सारे। इसमें n क्या है कि ये कौन से नंबर की बिट है। तो सबसे पहले वाला जो हो गया 2 raised to the power 0 = 1। तो इसके अंदर की वैल्यू क्या हो गई, 1। ठीक है, ये 1 लिख लिया मैंने। ये 0 है तो इससे कुछ भी गुना कर लेंगे, कुछ भी उसका बना लेंगे, कुछ फायदा नहीं। ये वाला है 1 वाला। 0 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई होगी 0 ही हो जाती है ना। ये है 1 2 3 4 नंबर का। तो 2 raised to the power 4 कितना होता है? देखो, 1 2 4, सॉरी 4 नहीं है, 3 है। 0 से काउंटिंग चल रही है ना। 2 raised to the power 3, मतलब ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा।
तो 2 raised to the power 3 इज इक्वल टू 8। इसके बाद वाला क्या है? 16 है इसी प्रकार से। इसके बाद वाला 1 है, तो ये 32, तो ये हम 32 जोड़ देते हैं इसमें। 2 raised to the power कौन से नंबर पे है? 1 2 3 4, सॉरी, 0 1 2 3 4 5 नंबर। तो 2 raised to the power 5 इज इक्वल टू 32 उचित है। अब ये हो गया 6 और ये हो गया 7। 2 raised to the power 7 इज इक्वल टू क्या हो गया? इसके बाद वाला 64 हो गया और वो हो गया 128। राइट। अब इन सबको हम करते हैं जोड़। 128 और 129। 129 में और 8 जोड़ो, 7 3 1। अब इसमें जोड़ दो 32। कितना हो गया? 9 और ये 6169। तो ये क्या हो गया? डेसिमल फॉर्मेट के अंदर में ये हो गया 169। ठीक है, आया बराबर। टोटल बिट, टोटल 8 बिट वैल्यू। 2 raised to the power 8 के अंदर में कितना होता है? 256 आते हैं इसके अंदर में। ठीक है, वही दिखाया है इन्होंने। नेक्स्ट, 0 0 0 0 इक्वल टू 1 इक्वल टू 0। फर्स्ट वाले राइट मोस्ट में एक आया तो ये 1 हो गया। सेकंड राइट मोस्ट में आया तो 2 हो गया। थर्ड में आया, थर्ड और सॉरी फर्स्ट और सेकंड में आया तो 3 हो गया। थर्ड वाले में गया तो ये 4 हो गया। इसी प्रकार से जो मैंने बताया था वो वैसे ही है। टोटल आईपी एड्रेस स्टार्ट होते हैं 0 0 0 से लेके 255 तक। सारे चारों ऑक्टेट के अंदर में 255। ओके। आईपी एड्रेस की क्लासेस जो हमने बताई थी वो थी 5 क्लासेस। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई। इसमें से क्लास ए और क्लास बी और क्लास सी जो है एक्चुअल इंटरनेट पर यूज करने के लिए है। क्लास डी जो है मल्टीकास्टिंग एंड न्यूज ग्रुप्स के लिए है। और क्लास ई रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए सेव करके रखा गया है। प्रायोरिटी बिट कॉन्सेप्ट जो था उसके अंदर में कि ए के अंदर में पहला वाला फिक्स रहेगा, बी के अंदर में पहला दूसरा फिक्स रहेगा, सी के अंदर में पहला दूसरा तीसरा फिक्स रहेगा। फिक्स में भी क्या रहेगा वो यहाँ देखते हैं। टू आइडेंटिफाई द रेंज ऑफ, ये क्लास फुल की बात चल रही है अभी तक की। क्लासलेस की बात बहुत छोटे में खत्म हो जाएगी, लेकिन यूज क्लासलेस ही होता है आजकल। और उसमें भी एक दो कॉन्सेप्ट और नए आ गए हैं जो जीरो सबनेट को भी इस्तेमाल करने के लिए अलाउ करता है और ब्रॉडकास्ट सबनेट को भी इस्तेमाल करने के लिए अलाउ करता है, तो वो देखते हैं हम आगे चल के। टू आइडेंटिफाई द रेंज ऑफ ईच क्लास वी विल यूज प्रायोरिटी बिट कॉन्सेप्ट। लेफ्ट मोस्ट बुश जो रहेगी वो फिक्स रहेगी, तो ए के अंदर में सबसे पहले वाली 0 रहेगी। 0 रहेगी मतलब अब हमारे पास में गुंजाइश सिर्फ 7 बिटों के अंदर में है, तो 0 से लेके 127 तक के वैल्यू उसके अंदर में आएगी। दूसरी वाली के अंदर में पहली वाली फिक्स रहेगी, उसमें 1 लिखा रहेगा, तो मतलब ये 128 तो रहेगा ही रहेगा। 64 वाली जो है वो खाली रहेगी, 0 रहेगी, तो 64 को छोड़ दो आप। तो 64 के पहले 63 वैल्यूज आ जाती है, तो 128 में 63 जोड़ दो। ठीक है। तीसरी वाली के अंदर में पहली और दूसरी दोनों फिक्स्ड रहेगी। 128 और 164 कितने हो जाते हैं? 192। और तीसरी वाली खाली रहेगी। तीसरी वाली खाली रहेगी तो 5 बचते हैं 32। 32 माने कि 31 वैल्यू इसके अंदर में आ जाएगी। तो ये कितना हो गया? एक सौ 128 प्लस 64 198 हो गया। और 198 के बाद में 31 तक के, तो 224 तक की वैल्यू हो जाएगी इसकी। वैसे डी क्लास का जो है तो 128 64 और 32। 128 में 32 जोड़ दो आप तो कितना होता है? 130 160। 160 में 64 जोड़ दो तो 224। 224 के बाद की जो रेंज है वो उसके लिए हो गई। ठीक है, यही बात इसके अंदर में और डिटेल के साथ है। फॉर क्लास ए रेंज रिजर्व फर्स्ट बिट
इन फर्स्ट ऑक्टेट द वैल्यू ऑफ दैट बिट शुड नॉट चेंज। तो ये वाले बिट की वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, जो लाल में है उसकी। तो ऑप्शन बच कितने जाते हैं हमारे पास में, इसको छोड़ दिया जाए, इसकी खुद की वैल्यू है 128। तो ये 128 और ये बाकी की 127 है, तो इसके अंदर में शून्य से लेके, मतलब सभी जीरो से लेके 127 तक की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हो गया क्लास ए के एड्रेसेस। राइट है, बिल्कुल परफेक्ट। जीरो वाले सभी अगर जीरो है तो जीरो हो जाएगा। ये नॉन यूज्ड है, मतलब यूज नहीं किया गया है। वन वाले को, टू वाले को, ऐसे सारे करने के बाद में आपका ये आ गया आखिरी। तो इसके अंदर में रेंज आ गई जीरो से लेके 127 के 255 सारे के सारे। ओके। वैसे ही क्लास बी की दो फिक्स रहेगा। कौन सा? सबसे आखिरी वाला, लेफ्ट मोस्ट साइड का वन। तो 128 तो रहना ही रहना है। इसके बाद में दूसरा वाला जीरो रहेगा, मतलब 64 वाला खाली रहेगा। तो बच कितने जाते हैं? 63 वैल्यू आ जाएगी इसमें। 63 वैल्यू आ जाएगी इसमें, देखें। ठीक है, ये दोनों फिक्स है। ये कितना था? 64 था। तो इसके पहले सारे के सारे 63 है। 63 वैल्यूज है इसके अंदर, जीरो से लेके 63 तक की वैल्यू आएगी। ठीक है, लेट्स सी। तो ये लेफ्ट मोस्ट वाले फिक्स है, इज इक्वल टू कितना हो जाता है? 128 तो पहली वैल्यू हो जाती है। और 128 के बाद में आप इसमें जोड़ दो 31 वैल्यू। तो कितना हो जाता है? 128 के साथ बाद में आप जोड़ दो 32 वैल्यू। तो 191 के आखिरी तक मतलब 192 के पहले तक के वाला वो रह जाती। फिर आ जाती क्लास सी। इसमें आपके तीन फिक्स रहते हैं, 128 प्लस 64। इधर खाली कितने रहेंगे? 32। ये 32 वाला जो है ना, ये हमेशा जीरो रहेगा। तो अब ये देख लो इसको, 192 से लेके आपके ये आ गया 192 से लेके दो, दो, तीन, ये वैल्यू तक है के आपके फिक्स हो गए। ठीक है। क्लास डी की रेंज आ गई उसके बाद वाली, जिसके अंदर में चार फिक्स है, जिसमें कि तीन में वन लिखा हुआ है। तो वन, 128, 64 और 32। 32 और 128 160 हो गए, और 64 जोड़ दिए इसके अंदर में। तो कितना हो जाता है आपका? 224। ठीक है, ये रहा। तो 224 से लेके 239 तक के क्लास डी में आ जाते हैं। और बच्चा जो एक्सपेरिमेंटल है वो सारा, उसके अंदर पांचों के चारों के चारों में वन रहेगा। और उसके बाद में 240 से लेके ये 255 तक की सारी वैल्यूज आ जाएगी, और एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए इनको रखा गया है। अब वो ये बाइनरी वाली जो चीज़ें थी उसको हमको ऑक्टेट में कैसे, ए क्लास के अंदर में जो पहला वाला रहता है वो नेटवर्क पोर्शन रहता है, बी क्लास के अंदर में दो नेटवर्क पोर्शन रहते हैं, और सी क्लास के अंदर में तीन नेटवर्क पोर्शन रहते हैं। ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट होस्ट बिट 24 होती है इसके अंदर में, और नेटवर्क बिट 8 होती है। तो 8 के अंदर में आपके पास में जितने 128 - 2, यानी कि उसमें से दो का जीरो और 127 यूज नहीं करते, इसलिए 126 नेटवर्क बनेंगे। और होस्ट तो बहुत ही ज़्यादा होंगे, क्योंकि 2 raised to the power 24 - 2 रहेगा। उसकी वैल्यू हो जाती है यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो 1,67,77,216 - 2। तो ये इतने सारे होस्ट बन सकते हैं इसके अंदर में। नेटवर्क कितने बन सकते हैं? 126 और होस्ट इतने सारे एक ही नेटवर्क के अंदर में। बी क्लास में भी ऐसे ही, लेकिन इसके अंदर में दो पोर्शन जो है वो नेटवर्क का है, और बाकी के पोर्शन जो है वो होस्ट के हैं। तो इसके अंदर में 2 raised to the power 16 - 2 कर देंगे आप, तो 2 raised to the power 14 हो जाएगा। और ये हो जाएंगे 168 नेटवर्क्स। ठीक है, वन, सॉरी, 16,384 नेटवर्क। और सभी के इसके साथ में इसमें भी दो छोड़ दिए गए हैं, फर्स्ट एंड लास्ट।
ओके, तो सारे इक्के और सारे जीरो छोड़ दिए उसके अंदर। तो 65,000 होस्ट होंगे और ये इतने सारे नेटवर्क हो जाएंगे। सी क्लास के अंदर में ये तीनों पोर्शन जो है वो नेटवर्क पोर्शन हो जाते हैं। और इसकी 224 - 3, तो क्लास सी के अंदर में होस्ट कम रहेंगे और नेटवर्क ज़्यादा रहेंगे। इतने सारे नेटवर्क बनने की गुंजाइश है इसके अंदर में, परंतु 254 होस्ट प्रति नेटवर्क बनेंगे। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये थोड़े डिफरेंट है, आउट ऑफ क्यू है, डिफॉल्ट से हट कर है। एक ये है कि सिस्को ने ऑप्शन लाया था कि यू कैन यूज द जीरो सबनेट ऑल्सो। तो अभी तक हम पे पढ़ रहे थे कि जीरो, सभी जीरो वाला जो वैल्यू है होस्ट पोर्शन में वो यूज नहीं कर सकते हैं। तो वो अम, एक कमांड लेके पहले लेके आया था, नो नो, एक कमांड थी। ओके, तो ये था, the network address is represented with all bits as zero in the host portion of the addressing. Okay, sir. The broadcast address is represented as all bit as once in the host portion of the address. Valid IP address lies between, sorry, ये मैं जीरो सबनेट वाली बात पहले बता रहा था, इसकी स्लाइड बाद में आएगी। तो सारे होस्ट जो होते हैं, नेटवर्क पोर्शन, जब सारे होस्ट पोर्शन के अंदर में जीरो होंगे तो उसे नेटवर्क पोर्शन कहेंगे। ठीक है। और जब सारे वंस होंगे तो उसे ब्रॉडकास्ट एड्रेस कहेंगे। वैलिड एड्रेस इन दोनों के बीच वाले होते हैं। ठीक है, ओनली वैलिड आईपी आर असाइंड टू द होस्ट एंड क्लाइंट। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ क्लास ए, ब्रॉडकास्ट एड्रेस इसका ये है, ये इसका नेटवर्क एड्रेस है 000, ये यूज़ नहीं होता है, ये यूज़ नहीं होता है। इनके बीच के ये आईपी एड्रेसेस जो है वो आप यूज़ कर सकते हो। ये रहा नेटवर्क एड्रेस, बीच के वैलिड एड्रेसेस, और सबसे लास्ट वाला जो था वो आपका ब्रॉडकास्ट एड्रेस था। सिमिलरली बी के अंदर में भी ऐसा ही होगा। ये इस साइड के नेटवर्क हो गए, इस साइड के होस्ट हो गए, तो ये नेटवर्क एड्रेस हो गया पहला वाला। इसमें सारे वंस हैं तो ये ब्रॉडकास्ट एड्रेस हो गया, मतलब इस एड्रेस के ऊपर में अगर कुछ भी भेजेंगे तो सारे पीसीओ को मिलेंगे वो। और बाकी के बीच वाले जो हो गए वो वैलिड एड्रेसेस हो गए। सिमिलरली क्लास सी के अंदर में भी ऐसा ही है। इसमें तीन जो है वो नेटवर्क पोर्शन है, होस्ट जो है वो एक आखिरी है। इसके अंदर एकोमोडेट कर सकते हैं 254 यूजेबल होस्ट। ब्रॉडकास्ट में सारे वन बने हुए हैं, वो की नेटवर्क एड्रेस है और ये ब्रॉडकास्ट एड्रेस है। वैलिड आईपी उसके बीच का है। प्राइवेट आईपी एड्रेस, देयर आर सर्टेन एड्रेस इन ईच क्लास ऑफ आईपी एड्रेस दैट आर रिजर्व फॉर लैन। दिस एड्रेस आर कॉल्ड प्राइवेट एड्रेस। दे कैन बी यूज फॉर होम, ऑफिस नेटवर्क, एटीएम मशीन नेटवर्क नॉट कनेक्टेड टू द इंटरनेट। और ये प्राइवेट एड्रेस कौन कौन से हैं, इसको आपको किसी से रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। क्लास ए में ये रेंज है, क्लास बी में ये रेंज है, और क्लास सी के अंदर में 190 to 160 वाट वाली रेंज है। सबनेट मास्क, सबनेट मास्क जो है वही नेटवर्क को, नेटवर्क में से होस्ट को निकालने के लिए जीरो और वन का एड फॉर्म होता है, उसे हम सबनेट मास्क कहते हैं। तो इस क्लास ए के अंदर में सबनेट मास्क जो था 255 है। ये जब ये दोनों एंड होंगे, आपस में एंड होंगे, सपोज एग्जांपल दिया हुआ है, डिफॉल्ट सबनेट मास्क 255 है, इसको ऐड करेगा वो, तो उसके बाद में उसका होस्ट दिखेगा। हाउ सबनेट मास्क वर्क, 192.168 है इसका सबनेट मास्क है डिफॉल्ट वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक के। तो ये इन दोनों को ऐड करेगा। यहाँ पर जो 1 = 1, 1 + 1 = 1, ओके। तो ये जो है ये पूरा आईपी एड्रेस है 168.1.1.198.168.1.1। तो इसमें से जब ये उसको ऐड करेगा तो ये निकलेगा इसका नेटवर्क एड्रेस। मतलब पीसी का अगर एड्रेस दिया हुआ है, सपोज पीसी का एड्रेस ये है, ओके, अपन इसको वीएलएस में देखते हैं। ठीक है, सपोज एक पीसी का एड्रेस दिया हुआ है 192.168.5.23। 23 का क्या होगा, 10, 11, 5,
दो, एक, एक, जीरो, एक, एक, एक। क्या हो गया ये? 1, 0, 1, 1। ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5। तो इस तरफ वाले जो सारे जीरो हैं, इसको हम काउंट नहीं करते। ठीक है। ये वैल्यू हो गई। अब कंप्यूटर कैसे फाइंड आउट करेगा? सपोज यहाँ पर /24 था इसका डिफॉल्ट सबनेट मास्क, तो क्या करेगा वो? 192 के नीचे लगाएगा 255, मतलब सारे के सारे वन। ठीक है। यहाँ पर भी लगाएगा सारे के सारे वन, यहाँ पर भी लगाएगा सारे के सारे वन। अब यहाँ जो है क्या है? 24 है, तो यहाँ पर सारे के सारे जीरो लगा दिए, तो ऊपर में 23 है। ये 23 के नीचे अगर सभी जीरो आ गए, ये पांचों के नीचे भी जीरो और बाकी के तीन के नीचे भी जीरो, तो क्या हो जाएगा? ये सारे के सारे जीरो हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जिसके नीचे वन था, वो वैल्यू वैसे की वैसे आ जाएगी। 192 नीचे आ जाएगी, 168 वैसे के वैसे आ जाएगी, और 5 जो है वो भी वैसे के वैसे आ जाएगा। तो बचा क्या? नेटवर्क एड्रेस निकल गया इसका 192.168.5.0। ठीक है। एंड टेबल के हिसाब से किया गया वो। तो इसमें जीरो और जीरो जो होता है वो जीरो होता है, जीरो और वन जो होता है वो भी जीरो होता है, और सिर्फ वन और वन जब आता है तो वो वन बचता है। डिवाइडिंग सिंगल नेटवर्क इनटू मल्टी सबनेटिंग किसे कहते हैं? डिवाइडिंग सिंगल नेटवर्क इनटू, इसे VLSM भी कहते हैं। कन्वर्टिंग होस्ट बिट टू द नेटवर्क बिट, बाई करते हैं हम होस्ट बिट से। कन्वर्टिंग जीरो इनटू वन। सबनेटिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज सबनेटिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज फिक्स्ड लेंथ मल्टीकास्ट। ये इस तरह से करते हैं। सिनेरियो है ये, आप इसको करके देखें। सबनेटिंग एड्रेस सबनेट करके देखें। ठीक है। और इस सिनेरियो दिया हुआ है कि आपके पास में सभी आपको एडमिनिस्ट्रेटर को चाहिए कि वो सबको 20-20 IP एड्रेस दे दें, और /24 का एक एड्रेस दिया हुआ है। Problem with previous instead of 20 machine broadcasting, you doing broadcast for 254 machine lose of bandwidth, more wasting of IP address, सिक्योरिटी। तो जो पुराना मैकेनिज्म था फिक्स्ड लेंथ वाला, तो उसके अंदर में क्या क्या दिक्कत थी, तो सिक्योरिटी उसमें से मेन करके आपको बताने का है। बाकी तो दोनों आप समझते हैं कि चौ से 20 PC के लिए आईपी एड्रेस चाहिए था और 254 मिल जाते थे, तो बाकी का तो वेस्टेज ही है ना। तो और ब्रॉडकास्ट जो होता है वो पूरे के पूरे नेटवर्क के लिए होता था, जबकि 20 मशीनें थी। ठीक है। तो इसमें से मेन जो है वो सिक्योरिटी के लिए, तो सिक्योरिटी सेगमेंटिंग करेंगे आप, तो क्या होगा? सबनेटिंग कैन बी यूज्ड टू डिवाइड लार्ज नेटवर्क इनटू स्मॉलर मोर मैनेजेबल सब नेटवर्क। बड़े बड़े नेटवर्क के बदले में छोटे नेटवर्क होंगे तो आपको ज़्यादा आसानी होगी। बाय सेगमेंटिंग द नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट एंड फायरवॉल कैन बी यूज्ड टू रिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक। अब छोटे छोटे ग्रुप के हैं, तो उन ग्रुप के बीच में कम्युनिकेशन नहीं करवाना है, तो हम उसके ऊपर फायरवॉल ACL लगाकर कंट्रोल कर सकते हैं। नहीं तो पहले सारा ग्रुप जो है वो एक ही, यदि B क्लास का IP एड्रेस लें, तो जो B क्लास वाला जो नेटवर्क था उसके 65,000 जो डिवाइसेस थे वो सभी एक ही नेटवर्क के अंदर में आ जाते थे, जब VLSM नहीं था तब। IP एड्रेसिंग मैनेजमेंट में आसानी हो जाती है। Subnetting allow for more efficient management of IP address by allocating IP address to specific subnet. Network administrators can more easily identify and track network activities. अलग अलग डिपार्टमेंट को अलग अलग नेटवर्क या सब नेटवर्क का पार्ट बनाकर वो कंट्रोल कर सकता है, मॉनिटरिंग कर सकता है। मॉनिटरिंग के लिए ये वाला मॉनिटरिंग लॉगिंग कर सकता है, इम्प्रूव ट्रैफिक मैनेजमेंट कर सकता है, तो और डॉस अटैक के रिस्क को भी टेक केयर कर सकता है। ओके। अच्छा, अब यही बात मैं बताने वाला था। बेसिकली क्लास लेस और क्लास फुल में यही है। क्लास फुल के अंदर के टाइम पे जो राउटिंग प्रोटोकॉल थे वो क्या है, जब ट्रैफिक इधर से उधर भेजते थे तो उसके साथ में सबनेट मास्क लगा के नहीं भेजते थे। तो
एक्स ने वाई को जब भिजवाया ना, तो अगर वो 10 की सीरीज में है तो ये अज्यूम कर लेता था कि 10 का पूरा पूरा, 10 का जो नेटवर्क बोला था वो पूरा का पूरा नेटवर्क इधर है। तो ये इस तरह से इसमें कॉम्प्लिकेशन था। फिर बाद में जो प्रोटोकॉल आया जैसे कि रिप टू, ए आई जी आर पी, ओ एस पी, इन्होंने इसके साथ में सबनेट मास्क भेजना चालू किया। रिप ऑटोमेटिकली समराइज एट क्लास बाउंड्री एंड राउटर नो ऑटो समराइजेशन। तो ये थी। अभी ये जो मैं पहले आपको जीरो सबनेट के बारे में बता रहा था, तो ये जीरो सबनेट है ना, आईपी सबनेट जीरो, ये कोई भी, इट इज नॉट वेरी, क्या बोलना चाहिए कि नोन, फ्रेशर को नहीं पता रहेगा, क्योंकि ऊपर से लेके नीचे तक हमें पढ़ते हैं कि 0.0.0 को नहीं कर सकते, यूज नहीं कर सकते, यूज कर। लेकिन क्या किया सिस्को ने, देखा कि पॉइंट टू पॉइंट लिंक पर उसे दो आईपी से भी काम चल जाता है। ठीक है, तो /30, पहले /30 देना पड़ता था पॉइंट टू पॉइंट एड्रेस। इसमें कितने हो गए, 000 001 10 और 11। तो 1 0 1 2 3, इतने एड्रेसेस हो गए एक ब्रॉडकास्ट के लिए, एक नेटवर्क के लिए, और दो ही यूजेबल हो रहे थे। तो जब पॉइंट टू पॉइंट लिंक है, उस पर कोई ऐसा कुछ है नहीं कि और कोई कनेक्टेड है। यदि पॉइंट टू पॉइंट लिंक है तो इसको तो सिर्फ दो एड्रेस चाहिए, है ना, उससे ज्यादा नहीं चाहिए। तो ये वाली कमांड से आईपी समझ, ये तो नोकिया राउटर के ऊपर में तो ये डिफॉल्ट है, /31 का आप एड्रेस यूज कर सकते हो पॉइंट टू पॉइंट लिंक पे। तो ये इसमें डिफॉल्ट नहीं था 12 के पहले। 12 पे ये कमांड आई आईपी सबनेट जीरो, तो इसमें क्या हो सकता था कि फिर आप /31 का भी आप एड्रेस देते थे, दे सकते थे। एक को यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल 10.0.0.0 और 10.0.0.1, ये दोनों आईपी एड्रेस दिए, विच इज एक्चुअली हमने जो आज तक का इंफॉर्मेशन पढ़ी थी उसके हिसाब से पहला वाला हम नहीं दे सकते। तो ये अलाउ कर दिया था इस वर्जन के बाद में। और वन सबनेट भी अलाउ कर दिया है, वंस मतलब ऑल वंस वाला भी, नीचे वाला। लेकिन द राइटर इज सेइंग कि इट इज नॉट नॉट गुड, सम प्रॉब्लम हो सकती है आपके नेटवर्क के अंदर में। बाकी जो था वो, ये तो आप समझ ही चुके, वीएलएसएम जो है ये बाइंग बिट फ्रॉम host and creating more subnetwork, that is VLSM। CIDR जो सब नेटवर्क पार्ट के मल्टीपल बिट है उनको एग्रीगेट करके अपने ऊपर वाले या अपने दूसरे डोमेन में भिजवाने को, राउटिंग करने को CIDR कहते हैं। क्लासलेस inter-domain routing or supernetting is a method of assigning IP address that improves the efficiency of address distribution and replace the previous system based on class A, class B and class C। वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क, ये हम, अगर हमारे पास में कम पीसी लगाना है हमको, लेकिन हमको नेटवर्क ज़्यादा चाहिए और हमारे पास में एक ही ब्लॉक है, तो हम क्या करते हैं, होस्ट पोर्शन से ब्लॉक को, आईपी एड्रेस बिट को चुराते हैं और उसको सब नेटवर्क में कन्वर्ट करते हैं। एंड दैट्स इट, दैट्स ऑल अबाउट इट। आई बिलीव दिस वाज अ वेरी एंटरटेनिंग और वेरी अंडरस्टैंडिंग और फ्रूटफुल सेशन। इसको समझ में अब भी आपको आ गया होगा। एंड सम इम्पोर्टेंट वैल्यूज, ये वैल्यूज देख लो, 1 128 2 192। so if you remember all this you will be benefited from this। और ये एक्सरसाइजेज हैं कुछ, ये आप ऑब्वियसली करिए, तभी आपको hands on होगा and you will improve here। Okay, so that's all about this session। Thank you for watching, have a very nice day and take care।